आपको भी है हेयर लॉस की प्रॉब्लम, प्रीमेच्योर ग्रेइंग की प्रॉब्लम या फिर हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जब भी बालों की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आंवला, और अभी जो सीजन चल रहा है उसमें आपको आंवला भरपूर मिल जाता है। इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी आंवला पाउडर को किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से हम इसे 2-4 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। प्योर 100% प्योर आंवला पाउडर हम बनाएंगे और इसे हम 2 तरीकों से बनाएंगे, 2 अलग अलग तरीकों से बनाएंगे, और दोनों पाउडर्स का जो इफेक्टिवनेस है डिफरेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को। आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। तो फ्रेंड्स, आंवला पाउडर को बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 तरीके अपनाएंगे और दोनों तरीके डिफरेंट हैं और दोनों में जो पाउडर बनेगा उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है। तो इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि किस तरह से आंवले के पाउडर को बनाएंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे फ्रेश आंवले मैंने लिए हैं। आप ले सकते हैं यहाँ पे 250 ग्राम, 500 ग्राम, जितना भी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप फ्रेश आंवले ले सकते हैं। उसको अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद उसको अच्छे से पोंछ लेना है और पोंछने के बाद आपने इसको कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कट किया है क्योंकि मैं इसको फूड प्रोसेसर में कद्दूकस करूँगी। अगर आपने इसको कद्दूकस करना है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं साबुत आंवले को, और कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो फ्रेंड्स, ये आंवले जो है इसको मैं 2 तरीके से सुखाऊंगी और 2 तरीके से सुखाऊंगी एंड देन आंवले जूस को यूज़ करूँगी बहुत अलग अलग तरीक़ों से। इसको मैंने फूड प्रोसेसर में सबसे पहले अच्छे से श्रेड कर लिया है। आप चाहें तो मोटा, पतला, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जितना पतला करेंगे उतना जल्दी ये सूखेगा। एंड देन फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से श्रेड हो गया है और थोड़ा थोड़ा जो है इसमें मोटा रह गया है पीसेस। उसको मैंने चाकू से काट लिया है। नाउ फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास श्रेड किया हुआ आंवला आया है इसको आपने एक ट्रे लेनी है, बड़ी सी ट्रे लेनी है, ताकि ये थोड़ा सा फैल जाए अच्छे से और मतलब मोटा ना रहे और फैल जाए। तो आपने लेना है पॉलीथीन, कोई भी पॉली बैग ले सकते हो आप, और उसके ऊपर आपने बिछा देना है और उसके बाद ये जो आंवला है इसके ऊपर डाल देना है। एंड देन जो पीसेस थे वो मैंने अलग रखे हैं, मे बी उसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, इसको मैंने अलग प्लेट में रखा है और जो मैंने श्रेड किया हुआ है वो मैंने अलग प्लेट में रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको 1 दिन की धूप दिलानी है, मतलब कि पहले दिन जो है उसमें आप धूप दिला सकते हैं इसमें, और चाहे तो चुन्नी से भी ढक सकते हैं ताकि कोई डस्ट डर्ट ना जाए। एंड देन इसको बीच बीच में हिलाते रहना है। फ्रेंड्स, इस प्रोसेस को लगेगा आपका 4 से 5 दिन। तो पहले दिन जब आपने बाहर सुखाया है आप इसको हिलाते रहेंगे 2-3 बार। नेक्स्ट डे आप देखेंगे थोड़ा सा ये सूख गया है एंड देन थर्ड डे आप देखेंगे कि ये हल्का सा पिंकिश कलर में होने लगा है। फ्रेंड्स, फर्स्ट डे मैंने इसको धूप दिलाई थी, वो भी बहुत अच्छी धूप नहीं थी, मीन्स कड़ाके वाली धूप नहीं थी उस टाइम पे। मैंने हल्की धूप में ही इसको रखा था एंड नेक्स्ट डे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए धूप में रखा क्योंकि फर्स्ट डे मैं धूप नहीं दिला पाई। फ्रेंड्स, अगर आप इसको बहुत तेज धूप में सुखाएंगे तो मे बी ये काला हो सकता है, इसका कलर जो है वो चेंज हो सकता है। तो मैंने इसको शेड में सुखाया है, मीन्स बाहर रखा है बालकनी में, बट डायरेक्ट धूप इस पे नहीं लगने दिया है ताकि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये कलर हमारे पास आ गया है आंवले के। ये सूखे हुए श्रेड किए हुए आंवले हैं एंड देन जो मैंने मोटे पीसेस अलग रखे थे प्लेट में वो भी अच्छे से सूख गए हैं। ये जो है ये आप अब प्लेट में शिफ्ट कर सकते हैं एंड देन इसको 1 दिन और भी हम रख सकते हैं हल्का सा ढक के पतले कपड़े से। नाउ 4-5 दिन के प्रोसेस में आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे से सूख गया है। सूखने के बाद फ्रेंड्स हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, जब हम ब्लेंड करेंगे तो इसको हम 1-2 बार छान लेंगे क्योंकि थोड़ा सा आपके पास मोटा आंवला भी रह जाएगा। उसको हम यूज़ कर लेंगे किसी और हेयर डाई के लिए, और जो ये पाउडर है इसको हम यूज़ करेंगे हेयर मास्क के लिए और आपकी स्किन के केयर के लिए।
सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास आंवला पाउडर तैयार हो गया है जो कि 100% प्योर आंवला है। और ये आंवला जो है ये आप सालों साल रख सकते हैं, इसको ख़राब नहीं होता है ये, क्योंकि मैंने पिछले साल 2 साल पहले बीट रूट का पाउडर बनाया था एंड वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चला और ख़राब भी नहीं हुआ। साथ ही साथ मैंने बनाया था एलोवेरा पाउडर जो कि अभी भी मेरे पास अवेलेबल है और वो घर पे बनाया था मैंने, एंड वो भी 2 साल से ऊपर हो गया है, वो ख़राब नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, अगर अच्छे तरीके से आप आंवला पाउडर को बनाएंगे तो आपका जो आंवले की शेल्फ़ लाइफ है, जो पाउडर की शेल्फ़ लाइफ है, वो आप काफ़ी लंबी कर सकते हैं। सो आंवला पाउडर तो आप जानते हो हम सबके लिए अच्छा है, सो इसको ज़रूर बना लीजिएगा और स्टोर करके रख सकते हैं। सो सेकंड मेथड फ्रेंड्स ये है कि आपने कच्चे आंवले लेने हैं। कच्चे आंवले को आपने अच्छे से काट लेना है, धोने के बाद पोंछने के बाद काट लेना है। काटने के बाद आपने इसका जूस निकालना है। सो नाउ यहाँ पे मैं जूसर यूज़ कर रही हूँ। जूसर यूज़ करने से ये होता है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको आंवले का जूस मिल जाता है एंड देन जो भी हमारा श्रेड बचता है, जो भी उसका गूदा होता है, वो बहुत ही लाइक मॉइस्चर निकला हुआ, हल्का सूखा हुआ सा गूदा निकलता है जो कि आपके सूखने में भी टाइम नहीं लगाता है। सो फ्रेंड्स, ये जो गूदा है इसको मैं यूज़ करूँगी आंवला पाउडर बनाने में, और जो ये जूस है इसको मैं यूज़ करूँगी इंटरनली इनटेक करने के लिए। सो इसको किस तरह से लेना है इसी वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, ये जो आंवले का श्रेड बचा है इसको भी आपने क्या करना है, एक ट्रे लेनी है। ट्रे के अंदर प्लास्टिक का रैपर लगा देना है। प्लास्टिक के रैपर के ऊपर इसको आपने अच्छे से फैला देना है। अच्छे से फैलाने के बाद आप इसको पहले दिन धूप लगाएंगे, थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे, मीन्स इसको अलग अलग करेंगे बुरादे को, कभी भी इकट्ठा सा गांठ सी बनी हुई ना रहे ताकि इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाए। सो इसीलिए इसको हम फैला के रखेंगे, जितना मैक्सिमम हो आप फैला सकते हैं। सो इस तरह से आप फैला के धूप लगवा देंगे एंड देन इसको भी आपको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि जितना अच्छे से ये सूखेगा उतनी इसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी। सो जल्दी मत करिएगा। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो आप शेड में भी सुखा सकते हो, तो आप 1 आध दिन और ज़्यादा भी रख सकते हो। ज़्यादा दिन रखने से ये ख़राब नहीं होगा, बट ये है कि आपका जो शेल्फ लाइफ है वो अच्छा होगा, क्योंकि जो भी पाउडर्स हम बनाते हैं उसमें 1% भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, तभी उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी जाती है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप दूसरे तरीके से भी आंवला पाउडर बना सकते हैं। सो फर्स्ट तरीके से जब हमने श्रेड करके आंवले का पाउडर बनाया है, वो पाउडर जो है वो 100% प्योर है, क्योंकि उसमें हमने आंवले का जूस भी एडिड है और वो सुखाया है। एंड देन जो दूसरा हमने बनाया है जूस निकालने के बाद, वो भी अच्छा है, बट उसका असर जो है थोड़ा कम होगा। सो उस पाउडर को आप मेहंदी पैक्स में यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप 1 चम्मच आंवला पाउडर डालते हैं प्योर वाला, उसकी बजाय आप 2 चम्मच आंवला पाउडर ये वाला यूज़ कर सकते हैं। सो ये जो आंवला जूस निकला है इसको हम स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में 8 से 10 दिन के लिए, और डेली मॉर्निंग में हमने इसको पीना है एम्प्टी स्टमक। आपने 1 स्पून आंवले का जूस डाल देना है, ये कंसनट्रेटेड जूस है। उसके ऊपर आपने हल्का सा गर्म पानी डाल देना, हल्का सा गर्म, ल्यूकवार्म वाटर जिसको कहते हैं हम। सो आपने गुनगुना पानी डाल देना है, और आप चाहें तो हल्का सा नमक डाल सकते हैं और शहद भी डाल सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही पीना पसंद करती हूँ। तो इसी तरह से आप सिर्फ और सिर्फ आंवले जूस को सुबह मॉर्निंग में ले सकते हैं। इससे हेयर और स्किन के साथ साथ हेल्थ के भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो ये जूस आप रोज लीजिए। एंड देन आपने लेना है गाजर, बीटरूट एंड ऑरेंज का जूस, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा और आपके हेयर के लिए भी। सो फ्रेंड्स, कैरेट, बीटरूट एंड ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आयरन को एब्जॉर्ब करने में। सो कैरेट एंड बीटरूट में जो आयरन और बीटा कैरोटीन होता है वो आपके इंटरनल सिस्टम में ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है जब आप इसको विटामिन सी के कॉम्बिनेशन में लेते हैं। सो ये जूस आप रोज़ पीजिए, आंवला जूस आप रोज़ पीजिए। एंड देन ये जो पाउडर है इसको हम यूज़ करेंगे अलग अलग तरीक़ों से। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको शेयर करूँगी कि किस तरह से आप इसके हेयर मास्क और स्किन पे यूज़ कर सकते हैं। सो इसको ज़रूर बना के रखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आपको कोई और मेथड आता है आंवला पाउडर को बनाने का तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी और आप लोगों को भी हेल्प हो। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।